फिल्म की शुरुआत होती है एक पीसफुल और ड्रीमी मॉर्निंग से। कैरिबियन सी के बीच एक लग्जरी यॉट धीरे धीरे वेव्स के साथ मूव कर रही होती है। सनलाइट पानी पर ग्लिटर कर रही होती है, हवा में एक अलग ही सुकून होता है और इस यॉट पर एक फैमिली अपनी छुट्टियां एंजॉय कर रही होती है। टॉम, जूलिया, उनकी बेटी कैसी और छोटा बेटा बेन। सब कुछ परफेक्ट लगता है, जैसे जिंदगी का सबसे पीसफुल दिन। जूलिया डेक पर कॉफी सिप करते हुए कहती है, फाइनली हम सब एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। टॉम स्माइल करता है, बेन फिशिंग लाइन सेट करता है और कैसी अपने हेडफोन्स लगा के लेटेस्ट म्यूजिक सुन रही होती है। कुछ देर बाद जूलिया डिसाइड करती है कि वो थोड़ा स्विम करेगी। वो यॉट की रेलिंग से जंप करके ब्लू वाटर में चली जाती है। शुरू में सब नॉर्मल होता है, वो रिलैक्स्ड फील करती है, थोड़ा फ्लोट करती है, वेव्स के साथ खुद को एंजॉय करती है। पर कुछ सेकंड्स बाद उसके चेहरे पर टेंशन आ जाता है। उसे फील होता है जैसे कोई उसके नीचे है। एक हल्की सी मूवमेंट, एक अजीब सा करंट। वो अपने आसपास देखती है बट कुछ दिखाई नहीं देता। वो खुद से कहती है, मे बी जस्ट माई इमेजिनेशन, और फिर से रिलैक्स होने की कोशिश करती है। लेकिन कुछ सेकंड्स बाद वही फीलिंग दोबारा। इस बार जैसे कोई उसकी लेग को लाइटली टच करता है। जूलिया पैनिक कर जाती है। वो तुरंत यॉट की तरफ तैरने लगती है और तभी किसी चीज का ग्रिप उसकी लेग पर टाइट हो जाता है। जूलिया जोर जोर से चिल्लाती है, हेल्प, टॉम! लेकिन यॉट पर कोई नहीं सुनता। कैसी अपने हेडफोन्स में लाउड म्यूजिक में लॉस्ट होती है। टॉम और बेन फिशिंग रॉड संभाल रहे होते हैं। जूलिया पानी के अंदर स्ट्रगल कर रही होती है। उसके माउथ में वाटर भर जाता है। शी इज ड्राउनिंग, लूजिंग स्ट्रेंथ। पर लास्ट मोमेंट पर टॉम नोटिस करता है जूलिया कहां गई। वो देखता है पानी के अंदर कोई व्हाइट फ्लैश और जूलिया फाइट कर रही होती है। विदाउट अ सेकंड थॉट टॉम पानी में जंप करता है। एक इंटेंस मूवमेंट के बाद वो जूलिया तक पहुंचता है, उसको संभालता है और खींचते हुए यॉट की तरफ ले जाता है। कैसी और बेन उन्हें ऊपर खींच लेते हैं। जूलिया पानी में कॉफ करते हुए जिंदा बच जाती है। सबके चेहरे पर शॉक होता है। जूलिया डर के मारे कुछ बोल नहीं पाती। टॉम कहता है, क्या हुआ था, शार्क? जूलिया कहती है, मुझे नहीं पता, जैसे कोई था वहां। फिर वो अपने आप को कन्विंस करती है, मे बी वेव्स की वजह से। सीन फेड हो जाता है। रात हो गई है। सब फैमिली डेक पर बैठकर बेन का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। हंसी मजाक, कैंडल्स, केक और एक पीसफुल मोमेंट। कैसी अपना लैपटॉप लेकर वीडियो कॉल करती है अपने बॉयफ्रेंड से। वो कॉल में दिखाता है, लुक कैसी, सिटी के ऊपर ब्लैक क्लाउड्स छा गए हैं, कुछ वियर्ड लग रहा है। और नेक्स्ट सेकंड कॉल ग्लिच हो जाता है, स्क्रीन फ्रीज हो जाती है। कैसी कहती है, हेलो, यू देयर? लेकिन कॉल डिस्कनेक्ट। वो अंदर आकर कहती है, डैड, कुछ तो हो रहा है मेनलैंड पे। टॉम कहता है, सिग्नल इशू होगा बेटा, हम सी के मिडिल में हैं। तभी एक लाउड स्ट्रेंज साउंड सुनाई देता है। सब बाहर जाते हैं और देखते हैं डजन्स ऑफ वेल्स सरफेस के बहुत करीब हैं। टॉम शॉक में कहता है, वेल्स हमेशा मैग्नेटिक फील्ड फॉलो करती हैं। अगर ये कंफ्यूज्ड हैं तो कुछ बड़ा होने वाला है। और उसी मोमेंट यॉट वायलेंटली शेक होने लगती है। बेन डेक पर गिर जाता है। कैसी चिल्लाती है। टॉम नीचे जाके इंजन चेक करने के लिए डाइव करता है। कुछ देर बाद वो सरफेस पे आता है। उसके शोल्डर से ब्लड बह रहा होता है। जूलिया तुरंत फर्स्ट एड लगाती है। टॉम कहता है, मैंने कुछ देखा था, ह्यूज, लाइक ए मॉन्स्टर। यॉट का लोअर पार्ट डैमेज होता है। रेडियो सिग्नल्स डाउन। जूलिया हेल्प कॉल करने की कोशिश करती है। कैसी मोबाइल से सिग्नल सर्च करती है बट नो नेटवर्क। सडनली कैसी स्क्रीम करती है, समथिंग मूव्ड आउटसाइड। सब भाग कर देखते हैं बट वो तो बेन होता है, मास्क पहनकर प्रैंक करता हुआ। पर यह मजाक ज्यादा देर नहीं टिकता। कुछ देर में यॉट के सारे सिस्टम्स ऑफ हो जाते हैं। पूरे ओशन में सिर्फ अंधेरा और साइलेंस। जूलिया रेडियो में एक डिस्टॉर्टेड वॉइस सुनती है, इफ एनीवन कैन हियर, रन। लेकिन वर्ड्स क्लियर नहीं होते। टॉम कामली कहता है, हमारे पास सिर्फ 4 दिन का राशन है, हमें कोई शिप मिलनी चाहिए। और तभी रेडार में एक रेड ब्लिप ब्लिंक करता है और एक हेवी मेटालिक नॉइज सुनाई देता है। फैमिली बाहर आती है और देखते हैं स्काई में ब्राइट फायरबॉल्स गिर रहे हैं। सब शॉक में, मीटियोर्स? लेकिन टॉम कहता है, नहीं, ये तो सैटेलाइट्स लग रहे हैं। एक सैटेलाइट वाटर में गिरता है और ब्लास्ट होता है। यॉट जोर से हिल जाती है। इंजन फेल। कंपास अनकंट्रोलेबली स्पिन करता है। पावर कट, लाइट्स ब्लिंक, विंड रोर। जूलिया के नोज से ब्लड। कैसी वॉमिट करती है। बेन हर्ट होता है।
स्टॉर्म उन्हें घुमा देता है, टॉम फ्लेयर्स जलाता है और सब कुछ डार्क हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग साइलेंस अगेन। फैमिली जागती है, जिंदा है, पर जब वो बाहर जाते हैं उनकी आंखें खुल जाती हैं। ओशन गायब। पानी पूरा रिट्रीट कर गया है। यॉट अब ड्राई क्रैक्ड ग्राउंड पे अटकी है। टॉम कंपास चेक करता है, नीडल रिवर्स डायरेक्शन में। जूलिया कहती है ये तो इम्पॉसिबल है। टॉम कहता है अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स शिफ्ट हो गए हैं। सब डिप्रेस्ड फील करते हैं। कैसी सोचती है उसका बॉयफ्रेंड शायद मर गया। तभी रेडियो में एक वॉइस क्रैक होती है, दिस इज कैप्टन नाउ, सबमरीन नेपच्यून से बोल रहा हूं। वो कहता है पोल्स रिवर्स हो गए हैं, ओशन पीछे चला गया है, 7 दिन में पानी वापस आएगा, तुम लोग हाई ग्राउंड पर जाओ वरना मर जाओगे। जूलिया कहती है प्लीज हमारे बच्चों को बचा लो। कैप्टन नाउ कोऑर्डिनेट्स भेजता है। टॉम कैलकुलेट करता है सबमरीन तक 3 दिन का रास्ता है। अगली सुबह फैमिली निकलती है, लेकिन रास्ते में उन्हें एक अजीब आदमी मिलता है, एक लंगड़ा मन, हाथ में हारपून और साथ में एक वाइल्ड डॉग। टॉम फ्रेंडली अप्रोच करता है, उसे पानी देता है, पर वो आदमी एक अननोन लैंग्वेज में कुछ बोलता है और अचानक टॉम पे अटैक कर देता है। वो हारपून टॉम के पेट में घुसा देता है। टॉम गिर पड़ता है। जूलिया स्क्रीम करती है। वो उसका गला काट देता है। ब्रूटल डेथ। जूलिया अपने बच्चों को छुपने बोलती है और बाथरूम में हाइड होती है नाइफ के साथ। आदमी यॉट में घुसाता है, फूड लेता है, चीजें तोड़ता है। जूलिया एस्केप करने की कोशिश करती है, पर डॉग उसे देख लेता है। डॉग उस पे जंप करता है। जूलिया उसे नाइफ से मार देती है। डॉग के चिल्लाने से आदमी फ्यूरियस हो जाता है। वो जूलिया पे अटैक करता है, उसका हेड वॉल से टकराता है, चोक करता है। तभी कैसी फ्लेयर गन चलाती है। आदमी के कपड़े जल उठते हैं। यॉट में फायर लग जाती है। फैमिली भाग जाती है। जूलिया मैप और बैग लेकर दूर निकलती है और उनके पीछे से यॉट एक ब्लास्ट के साथ एक्सप्लोड हो जाती है। रात वो एक झील के पास रुकते हैं। जूलिया बेन को कहती है बेटा ये तुम्हारी गलती नहीं। सब थोड़ा इमोशनल मोमेंट शेयर करते हैं। अगले दिन उन्हें पथ पर टॉक्सिक वेस्ट, डेड शार्क्स और वेल्स मिलते हैं। वाटर कम होता जा रहा है। कैसी और जूलिया फाइट करती हैं। तुमने बॉटल टाइट बंद नहीं की थी। कैसी कहती है क्या फर्क पड़ता है, हम बचेंगे ही नहीं। जूलिया गुस्सा होती है, ये बात मत बोलो। उन्हें एक क्रैश्ड प्लेन मिलता है। वो रात उसी में बिताते हैं। जूलिया टॉम की जैकेट में फैमिली फोटो पाती है और इमोशनल हो जाती है। कैसी पूछती है मॉम आप और डैड का लव स्टोरी क्या थी। जूलिया सॉफ्टली कहती है तुम्हारे पापा मेरे पेशेंट थे और एक दिन उन्होंने मुझे एक पोएम और एक फ्लावर दिया था। वो दोनों मुस्कुरा देते हैं। एक लास्ट पीस मोमेंट। पर रात में कैसी बाहर जाती है और वही साइकोमैन वापस आ जाता है। जूलिया उसे पीछे से अटैक करती है और बार बार नाइफ से मार देती है। कैसी शॉक में मां को हग करती है। सुबह उसकी बॉडी पर क्रैब्स क्रॉल कर रहे होते हैं। क्रैब्स हर जगह है। फैमिली एक कार्गो शिप तक पहुंचती है। 3 लोग बचे होते हैं। एक औरत हेल्प करना चाहती है, पर बाकी मर्द मना कर देते हैं। क्रैब्स अटैक करते हैं और सबको मार देते हैं। जूलिया के पैर में चोट लगती है। स्टॉर्म आता है। कैसी और बेन एक कंटेनर फाइंड करते हैं। अंदर वाटर बॉटल्स, एक रेडियो और एक गन मिलती है। रेडियो पर कैप्टन नाउ कहता है ओशन एक्सपेक्टेड टाइम से पहले वापस आएगा, तुम्हारे पास कुछ हावर्स हैं। वो फ्लेयर शूट करता है और फैमिली उस डायरेक्शन में चलती है। फाइनली वो सबमरीन देखते हैं, पर वहां पहुंचने के लिए उन्हें रॉक्स क्रॉस करने होते हैं। सडनली एक रॉक स्लाइड होती है। जूलिया अपने बच्चों को बचा लेती है, पर खुद पीछे रह जाती है। वो कहती है मैं आ जाऊंगी, तुम दोनों भागो। कैसी चिल्लाती है मां प्लीज मत जाओ। जूलिया एक इंजर्ड लेग से चढ़ती है। कैसी उसे पुल करती है और दोनों मिलकर बेन तक पहुंचती हैं। क्रैब्स उनके पीछे आ रहे होते हैं। बेन कवर फायर करता है। जूलिया और कैसी सबमरीन के अंदर घुसते हैं और उसी वक्त समंदर वापस आ जाता है। वेव्स उन्हें जोर से हिला देती हैं। हाई पिच साउंड, ब्लैकआउट। और जब आंख खुलती है, सबमरीन एक डिस्ट्रॉयड सिटी के बीच अटकी होती है। जूलिया, कैसी और बेन एक दूसरे को देखते हैं, अलाइव, सेफ और रेडी फॉर ए न्यू बिगिनिंग। कैमरा जूम आउट करता है। ओशन काम होता जा रहा है और एक वॉइस ओवर के साथ फिल्म एंड होती है। दोस्तों, अगर आपको ये थ्रिलिंग सर्वाइवल स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल बर्धमान क्रिएशन को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन जरूर दबाओ ताकि आपको ऐसे ही नेक्स्ट लेवल स्टोरीज सबसे पहले मिलती रहें।